शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं युगविरधानगम्यं वंदे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। जय श्री हरि विष्णु, जय श्री राधे कृष्ण। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज सुनते हैं श्रावण मास शुक्ल पक्ष पुत्रदा एकादशी व्रत की कथा। आप सभी भक्तों को पुत्रदा एकादशी व्रत की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सभी के जीवन में लक्ष्मी नारायण की कृपा से आप सभी को सभी प्रकार के सुख और समृद्धि की प्राप्ति हो। लक्ष्मी नारायण आप सभी के इच्छाओं को पूर्ण करें। श्रावण माह के शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली एकादशी को इससे पवित्रा एकादशी और पुत्रदा एकादशी के नाम से जाना जाता है। पुत्रदा एकादशी का व्रत जो कि वर्ष में 2 बार मनाया जाता है, एक तो पौष के महीने में और दूसरा श्रावण के महीने में। पुत्रदा एकादशी का व्रत यह व्यक्ति के सभी प्रकार के पापों को नष्ट करने वाला है और पुत्र इच्छुक को पुत्र प्रदान करने वाला है। जो भी सच्ची श्रद्धा के साथ, नियम और निष्ठा के साथ पुत्रदा एकादशी का व्रत करते हैं, इस दिन भगवान श्री हरि विष्णु माता लक्ष्मी का पूजन करते हैं। उनके सभी पाप और ताप नष्ट हो जाते हैं तथा सभी प्रकार के सुख और समृद्धि की प्राप्ति होती है। एकादशी का व्रत जो कि हर माह के कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि के दिन एकादशी का व्रत किया जाता है। एक वर्ष में 24 एकादशी का व्रत होता है और अधिक मास या मलमास हो तो 2 बढ़कर 26 एकादशी का व्रत होता है। हर व्रत का अपना अपना विशेष महत्व माना गया है। इसी प्रकार से श्रावण माह के शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली एकादशी पुत्रदा एकादशी का अपना विशेष महत्व माना गया है। इस दिन भगवान का दिन भर उपवास रहते हुए सुबह और शाम के वक्त पूजन करना चाहिए। रात्रि भजन कीर्तन करते हुए, जागरण करते हुए समय को व्यतीत करना चाहिए और इस व्रत का पारण अगले दिन जाकर के इस व्रत का पारण करना चाहिए। अगर आप पुत्रदा एकादशी व्रत के शुभ मुहूर्त के बारे में, महत्व के बारे में जानकारियां प्राप्त करना चाहते हो तो आप वीडियो के आइकन में जाकर के जानकारियां प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए सुनते हैं पुत्रदा एकादशी व्रत की कथा। अगर आप एकादशी व्रत कथा के लिए अन्नदान, वस्त्रदान आदि के लिए ब्राह्मण दक्षिणा देना चाहते हो तो आप अपने श्रद्धा और सामर्थ्य के अनुसार हमें डिस्क्रिप्शन में जाकर के वहां से गूगल पे, फोन पे या अकाउंट नंबर के माध्यम से हमें ब्राह्मण दक्षिणा प्रदान कर सकते हैं। तो आइए सुनते हैं पुत्रदा एकादशी व्रत की कथा। तो बोलिए प्रेम से भगवान श्री हरि विष्णु की जय, माता लक्ष्मी की जय, एकादशी माता की जय। बहुत समय पहले की बात है कि एक बार युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से कहा कि हे केशव, श्रावण माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है और इसका क्या महात्म्य है, आप कृपा करके हमसे कहिए। तो श्री कृष्ण भगवान कहने लगे कि हे राजा, अब आप ध्यान पूर्वक इसकी कथा सुनो। द्वापर युग में राजा महिजीत महिष्मती नगरी में राज्य करता था, परंतु पुत्र न होने के कारण वह अत्यंत ही दुखित था और पुत्र प्राप्ति के लिए अनेक प्रकार के प्रयत्नों को करता था। अनेक प्रकार की चेष्टा करने पर भी उसको आनंद देने वाला पुत्र रत्न प्राप्त नहीं हुआ। तो राजा ने अपनी वृद्धावस्था को देखकर एक दिन अपनी सभा में अत्यंत ही चिंतित होकर प्रजाजनों से संबोधित करके कहा कि हे प्रजाजनों, मैंने इस जन्म में जहाँ तक ध्यान आता है कि कोई भी पाप कार्य नहीं किया और न प्रजा से अत्याचार पूर्ण धन को लेकर अपने अर्थकोष में संचित किया है, न किसी की धरोहर का हरण किया है, बल्कि अपनी प्रजा का पालन पुत्र के सदृश कर रहा हूँ। धर्म कार्य के द्वारा पृथ्वी को भी अपनी वश में कर रखा है। अत्यंत दुष्ट कार्य करने वाले को दंडित किया है और शिष्ट शत्रुओं के साथ भी मैंने उत्तम से उत्तम व्यवहार किया है, परंतु न मालूम किस अज्ञात कारण के विषय से मुझे पुत्र रत्न की प्राप्ति नहीं हुई। इस पर आप लोग ध्यान पूर्वक विचार करिए। इस प्रकार राजा के आर्त वचनों को सुनकर प्रजाजन और पुरोहित आपस में सम्मति करके राजा के कल्याण के लिए निमित्त वन में गए
और मुनियों के आश्रमों को ढूंढते हुए इधर उधर वन में भ्रमण करने लगे। उसी वन में उन्होंने अत्यंत ही घोर तपस्या करते हुए निराहार जीतात्मा जीत क्रोध महात्मा लोमश मुनि का दर्शन किया, जो कि सर्वधर्म तत्वेता एवं सर्वशास्त्र परांगत दीर्घायु थे, जिनके की कल्प के अंत में केवल लोम ही गिरते थे। इसी कारण से उनका नाम लोमश पड़ गया। इस प्रकार उन त्रिकालज्ञ महात्मा लोमश को देख करके सब लोग अत्यंत ही हर्षित होकर निकट जाकर यथोचित रूप से प्रणाम करके उनके पास स्थित हो गए। लोमश मुनि ने सब लोगों को देखकर यह प्रश्न किया कि तुम लोग यहाँ पर किस कारण से आए हो और यहाँ पर क्यों स्थित हो गए हो। तब सब मुनियों ने कहा कि हे महाराज, हम सब लोग अपने कष्ट से निवृत्ति होने के लिए आपके शुभ स्थान पर आए हैं। वह कष्ट यह है कि हमारा महिजीत नामक राजा अत्यंत ही धर्मात्मा है, परंतु वह पुत्रहीन है। इस दुख से उसे अत्यंत ही व्याकुल देखकर आपके शरण में तपस्या करने के हेतु हम सब एकत्रित हुए हैं। राजा के अहोभाग्य से हम सब लोगों को आपका दर्शन प्राप्त हुआ है, क्योंकि महात्मा एवं मुनियों का दर्शन मात्र से ही मनुष्यों के कार्य सिद्ध हो जाते हैं। अस्तु, अब आप हम लोगों के ऊपर कृपा दृष्टि करिए, इस प्रकार का उपदेश करिए कि जिससे हमारा धर्मात्मा राजा का कार्य सिद्ध हो और वह उसका कल्याण हो। प्रजाजनों की इस प्रकार बातों को सुनकर क्षण भर तक ध्यान मग्न होकर राजा के पूर्व जन्म के वृतांत को समझकर लोमश जी ने कहा कि यह राजा पूर्व जन्म में अत्यंत ही घोर पापी और महादरिद्र जाति का वैश्य था। अपने व्यवसाय के हेतु इस नगर से उस नगर में और उस नगर से दूसरे नगर में इसी प्रकार बराबर भ्रमण किया करता था। एक समय की बात है कि ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को मध्याह्न के समय प्यास से अत्यंत व्याकुल होकर जल के लिए कोई उत्तम स्थान को ढूंढने लगा। संयोगवश उसको एक अत्यंत ही उत्तम और स्वच्छ जलाशय दिखाई पड़ा। उसको देखते ही जल पीने की इच्छा से उसके समीप गया। उसी समय एक कुछ ही दिनों की ब्याई हुई गौ अपने साथ बछड़ों को लिए हुए उसी जलाशय पर आकर जल पीने लगी। उस समय इस बनिए ने उस जल पीती हुई गौ को हटाकर स्वयं ही जल को पिया। इसी पाप के कारण वह निसंतान है, परंतु कुछ पूर्व जन्म के पुण्य के प्रताप से उसको राज्य की प्राप्ति हो गई है। मुनि जी की बातों को सुनकर प्रजाजन और पुरोहितों ने कहा कि हे महाराज, हम लोगों ने पुराणों के द्वारा इस प्रकार सुना है कि पुण्य कार्य करने से व्यक्ति के पाप नष्ट हो जाते हैं। सो आप कृपा करके इस प्रकार पुण्य का उपदेश देकर कहिए, जिससे कि पाप नष्ट होकर राजा महिजीत को पुत्र उत्पन्न हो। तब लोमश ऋषि ने कहा कि हे मनुष्यों, श्रावण माह के शुक्ल पक्ष की पुत्रदा नामक एकादशी का व्रत तुम लोग करो और नियम पूर्वक पूजन इत्यादि करके रात भर जागरण करो तथा उसका सब फल अपने राजा को प्रदान कर दो, तो उस राजा को पुत्र अवश्य ही उत्पन्न होगा। इस प्रकार लोमश ऋषि द्वारा व्रत के विधान और फल को सुनकर सब लोगों को अपार आनंद की प्राप्ति हुई और सब लोग अपने अपने घर को लौट आए। श्रावण मास जब आया तब सब लोगों ने लोमश ऋषि के आज्ञा अनुसार राजा सहित भक्ति और विधान पूर्वक एकादशी का व्रत किया और दूसरे दिन अपना अपना फल उन सब लोगों ने राजा को प्रदान कर दिया। उस फल के प्रभाव से राजा की रानी ने गर्भ धारण कर समय आने पर पुत्र रत्न को प्राप्त किया। इस प्रकार की यह फलदात्री पुत्रदा एकादशी है। इसलिए इस लोक और उस लोक में आनंद प्राप्त करने वाले को इस पुत्रदा नामक एकादशी का व्रत अवश्य ही करना चाहिए। इस एकादशी का महात्म्य पढ़ने और सुनने से घोर पाप से मुक्ति मिल जाती है। तो बोलिए प्रेम से भगवान श्री हरे विष्णु की जय, माता लक्ष्मी की जय, एकादशी माता की जय। इसी प्रकार से जो भी भक्त सच्ची श्रद्धा के साथ नियम और निष्ठा के साथ
श्रावण मास शुक्ल पक्ष पुत्रदा एकादशी का व्रत करते हैं। इससे भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा से व्यक्ति के सभी पाप और ताप नष्ट हो जाते हैं। जब व्यक्ति के पाप और ताप नष्ट होते हैं तभी उनके पुण्यों का उदय हो पाता है। उसके बाद ही सभी प्रकार के सांसारिक सुखों की प्राप्ति हो पाती है। जो भी एकादशी का व्रत करते हैं उन्हें एकादशी व्रत के लिए दशमी के दिन से ही व्रत के नियमों का पालन करना चाहिए। दशमी के दिन एक समय शुद्ध और सात्विक आहार जो कि सूर्यास्त से पहले ग्रहण करनी चाहिए। रात्रि में ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए भगवान नाम का स्मरण भजन करते हुए सोना चाहिए। और एकादशी तिथि के दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके नित्य क्रियाओं से निवृत्त हो करके गंगा नदी में स्नान करना चाहिए। अगर गंगा नदी में स्नान ना कर पाए तो घर के नहाने के पानी में ही थोड़ा सा गंगा जल मिलाकर स्नान करना चाहिए। शुद्ध वस्त्र धारण करना चाहिए। उसके बाद व्रत का संकल्प लेना चाहिए। भगवान श्री हरि विष्णु से प्रार्थना करनी चाहिए कि हे भगवान विष्णु, हे माता लक्ष्मी, आज मैं आपके पुत्रदा एकादशी का व्रत करने जा रहा हूँ या करने जा रही हूँ। हे प्रभु, यह व्रत मेरा सफलता पूर्वक पूर्ण हो, आप हमें आशीर्वाद प्रदान करें। इस प्रकार भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए। आपके मन में जो भी इच्छा हो, जो भी कामना हो, वह प्रभु से कहनी चाहिए और दिन भर उपवास रहते हुए इस व्रत को करना चाहिए। जो उपवास नहीं रह पाते हैं, जो उपवास रहने में सक्षम नहीं है, वो एक समय फलाहार का सेवन करे और इस दिन भगवान विष्णु का, माता लक्ष्मी का सुबह और शाम के वक्त पंचोपचार या कोटोपचार पूजन विधि के द्वारा इनका पूजन करे, कथा श्रवण करे, भगवान की आरती करे और फिर रात्रि जागरण करते हुए भजन कीर्तन करते हुए समय को व्यतीत करना चाहिए। और इस व्रत का पारण जो कि अगले दिन जाकर के फिर द्वादशी तिथि के दिन सूर्योदय होने के बाद पारण का जो समय हो, उस दौरान फिर व्रत का पारण करना चाहिए। ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए, ब्राह्मणों को दान और दक्षिणा देनी चाहिए। इससे पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। तो आइए जानते हैं वर्ष 2022 में श्रावण शुक्ल पुत्रदा एकादशी व्रत के शुभ मुहूर्त के बारे में और पारण समय के बारे में। इस बार पुत्रदा एकादशी का व्रत जो कि 8 अगस्त 2022 दिन सोमवार को एकादशी का व्रत किया जा रहा है। इस बार 8 अगस्त दिन सोमवार को श्रावण सोमवार का व्रत भी किया जा रहा है और एकादशी का व्रत भी है। श्रावण सोमवार के व्रत में भगवान शिव का और एकादशी के व्रत में भगवान विष्णु का पूजन किया जाता है। तो यह बड़ा ही पुण्य फलदायक होता है। एकादशी तिथि प्रारंभ समय जो कि 7 अगस्त 2022 दिन रविवार रात्रि 11:52 और एकादशी तिथि की समाप्ति होगी 8 अगस्त 2022 दिन सोमवार रात्रि 9:01। तो सूर्योदय व्यापनी और द्वादशी युक्त समय के अनुसार एकादशी का व्रत 8 अगस्त 2022 दिन सोमवार को किया जा रहा है और इस व्रत का पारण जो कि अगले दिन 9 अगस्त 2022 दिन मंगलवार शाम 5:48 द्वादशी तिथि की समाप्ति होगी। तो इस दिन व्रत का पारण किया जाएगा 9 अगस्त को, जो कि पारण का समय सुबह 5:46 से सुबह 8:46 तक इस व्रत का पारण किया जाएगा। इस बार पुत्रदा एकादशी व्रत का पारण जो कि दुर्वा पारणम दुर्वा से इस व्रत का पारण किया जाएगा। यह संभव ना हो तो आप तुलसी दल से, जल से या फल से व्रत का पारण करें। और एकादशी व्रत का पारण जो है कभी भी हरिवासर समाप्त होने के बाद करना चाहिए। हरिवासर का समय जो कि द्वादशी तिथि में पहला चौथाई हिस्सा जो होता है वह हरिवासर का होता है। तो हरिवासर समाप्त होने के बाद ही इस व्रत का पारण किया जाता है। एकादशी तिथि के दिन राहु काल का समय जो कि सुबह 7:07 से सुबह 8:46 तक राहु काल का समय होगा। राहु काल समय के दौरान कोई भी शुभ कार्य या नया कार्य नहीं करना चाहिए, यह लाभप्रद नहीं होता है। एकादशी तिथि के दिन योग जो कि इंद्र योग सुबह 6:54 तक, उसके बाद वैधृति योग नक्षत्र जो कि ज्येष्ठा नक्षत्र दोपहर 2:37 तक, उसके बाद मूल नक्षत्र। अगर आप श्रावण सोमवार व्रत कथा को सुनना चाहते हो या विशेष प्रकार से पुत्रदा एकादशी व्रत के बारे में जानकारियाँ प्राप्त करना चाहते हो तो आप वीडियो के आइकन में जाकर के जानकारियाँ प्राप्त कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ कि यह जानकारी आपको अच्छा लगा हो। ऐसे ही ज्ञानवर्धक जानकारियाँ
प्राप्त करने के लिए हमारे इस चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी दबाएं ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। सुखी रहें और स्वस्थ रहें। जय श्री राधे कृष्ण। धन्यवाद।